नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी प्यारे साथी एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत कर रही हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। आप सभी आ जाएं, क्लास के साथ जुड़ जाएं और अपना हाल चाल भी मुझे बताकर चलें। उम्मीद तो यही है कि सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी जो सब्जेक्ट्स है उसकी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार आप लोग अपना हालचाल बता दो, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो वैसे तो सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम बढ़िया से आप लोगों की पढ़ाई चल रही है। नमस्ते नमस्ते नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो अब हम लोग अपनी क्लास को कर रहे हैं शुरू। ठीक है। सभी बच्चों को आवाज़ पहुंच रही होगी मेरी। कोई इशू है किसी चीज़ को लेकर तो बताओ फटाफट से, क्लास को फिर हम शुरू कर रहे हैं। तो भाई टॉपिक आज हम लोगों का चलने वाला है लीवर, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं किसके, लीवर के बारे में। कल मैंने आप लोगों को स्टमक के बारे में बताया था। ठीक है। कल हम लोगों ने बात कर ली थी अमाशय के बारे में। अमाशय से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे बन सकते थे उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था कल। लेकिन आज एक चीज़ और मैं आपको अमाशय से बता सकती हूँ, एक और पॉइंट जो आपको अमाशय सेक्शन से लिख लेना है। ठीक है। क्या पॉइंट है कि भाई आप लोगों को बताना है, हाँ नो इशू, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है बेटा। तो अमाशय में आपको एक पॉइंट लिख लेना है, अमाशय में उपस्थित भोजन को क्या कहा जाता है, पूछ लेता है। अमाशय में उपस्थित भोजन को आप लोग कहते हो अमाशय में उपस्थित भोजन को काइम कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चा, काइम कहते हैं। आपके पेट में जो खाना रखा हुआ होता है ना, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, काइम। उसको काइम कहा जाता है बेटा। तो लिखोगे फूड प्लेस्ड इन स्टमक, फूड प्लेस्ड इन स्टमक। आपके स्टमक में जो खाना रखा हुआ है, ठीक है, कोल्ड काइम, उसको आप लोग क्या कहते हो, उसको हम लोग काइम कहते हैं भाई। ये प्रश्न आपको आ सकता है कि जो आपका खाना पेट में रखा रहता है, आपका स्टमक होता है, उसके अंदर जो खाना रखा हुआ है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं काइम। भाई मुंह के अंदर जो खाना रखा हुआ था, जब मुंह में खाना चबा रहे थे उसमें लार मिल रही थी, उसको कहते थे बोलस। अब आपका वो बोलस ऐसे निगल लिया आपने, पेट में पहुंच गया, पेट में पहुंचने के बाद उसको काइम कहते हैं। ठीक है। अब इसी काइम को क्या कौन खाते हैं, तो आप लोग बताते हो इसी काइम को परजीवी खाते हैं। ठीक है। इसी काइम को परजीवी खाते हैं। परजीवी जो आपके पेट में छोटे छोटे परजीवी होते हैं वो इसको खाते हैं। ठीक है। तो इसी काइम को क्या करते हैं बच्चा, परजीवी खाते हैं। तो बताएंगे पैरासाइट्स, पैरासाइट जो होते हैं, पैरासाइट्स फीड्स ऑन इट। ठीक है। तो जो पैरासाइट होंगे वो इसी पर सरवाइव करते हैं, इसी पर अपना जीवन व्यापन करते हैं। जैसे तुमने कई बार सुना है कि भाई पेट में कीड़े हैं, ऐसे करके कहते हैं। ठीक है ना, पेट में कीड़े हैं ऐसे करके। मैम व्हाट इज द टाइम ऑफ फूड स्टोर्ड इन फूड, फूड स्टोर्ड इन स्टमक। आपके आपके पेट के अंदर जो खाना होता है वो लगभग 1 से 2 घंटे के लिए आपके पेट में पड़ा रहता है। उसके बाद वो खिसका दिया जाता है आपकी छोटी आंत में। तो खाना जो आपके आमाशय में रहता है वो कितने घंटे तक रहता है, 2 से 3 घंटे। तो 2 से 3 घंटे तक आपका जो आमाशय होता है इसमें भोजन जो होता है वो रुकता है। ठीक है। तो आपको ये भी फैक्ट थे जो आपको किससे याद करने हैं, पेट से। कई बार हमारे पेट में होते हैं कीड़े, डॉक्टर कहता है इसको तो भूख बहुत जल्दी जल्दी लगती होगी, इसके पेट में तो कीड़े हैं। तो कीड़े ही मतलब वो परजीवी हैं, छोटे छोटे पैरासाइट्स होते हैं जो आपके खाने को खा जाते हैं। आपके पेट में वो खाना है उसको वो खा जाते हैं, फिर आपको थोड़ी देर में भूख लगने लग जाती है और हम कमज़ोर होते चले जाते हैं, क्योंकि पूरा खाना तो वो खा जाते हैं, आंतों तक पोषण पहुंच ही नहीं पाता। तो इसीलिए आपको पूछ सकता है कि पेट में उपस्थित जो काइम होता है इसको कौन खाते हैं, तो परजीवी खाते हैं, आपके पेट के अंदर जो परजीवी होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब मुंह में छाले इसलिए होते हैं, कई बार विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है इस वजह से, पानी की कमी हो जाती है इस वजह से। अब आपका स्टमक हो गया कंप्लीट। आ जाओ बात करते हैं अब लीवर की। आज की क्लास की जो चर्चा होने वाली है वो लीवर पर होगी, यकृत। यकृत के बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगले आपका जो डाइजेस्टिव पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो आ जाओ, हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे लीवर। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था, स्टमक में पित्त बना क्या है। बेटा स्टमक में पित्त नहीं बनता, पित्त लीवर में बनता है, बताएंगे लीवर।
लीवर बनाता है पितरस, ठीक है, उसके बारे में समझना है। अब देखो बड़े ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट, आपको यकृत का अध्ययन पूछा जाता है पेपर में। जब आप लोग लीवर की स्टडी करते हो, यकृत का अध्ययन करते हो, तो उसको क्या कहते हैं? तो यकृत के अध्ययन को कहा जाता है हेपेटोलॉजी, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है क्या होता है? हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी होता है लीवर का अध्ययन। आपको पूछा जाएगा कि हेपेटोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो आप कहोगे हेपेटोलॉजी होता है लीवर का अध्ययन, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि मैम लीवर जो होता है इसका वजन कितना होता है? हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर है इसका वजन कितना होता है आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग बताकर चलते हो कि जो लीवर होता है इसका जो वजन होता है वो लगभग 1 से 2 किलोग्राम होता है। 1 से 2 किलोग्राम आपके लीवर का जो वजन होता है वो 1 से 2 किलोग्राम होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि लीवर जो होता है ये क्या है? तो एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है, ठीक है। एक सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि, क्लियर? सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि होता है जो लीवर है। तो लीवर आप लोगों का क्या है? सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। मतलब लीवर एक ग्रंथि है प्यारे बच्चे। और कैसी ग्रंथि है? बाह्य स्रावी। बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? जो जिनमें छोटी छोटी ट्यूब निकली होती हैं, जिनसे छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं, डक्ट निकलती हैं। तो इस चैप्टर को जब मैं आपको पढ़ाऊंगी स्रावी ग्रंथि वाला, तो आप लीवर के बारे में वहां डिटेल में पढ़ोगे कि कैसे लीवर एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है। अभी लीवर के बारे में आपने लिख लिया कि एक सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, तो लिखोगे इट इज अ बिगेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इस पॉइंट को अभी याद रखना, समझेंगे आप इसको बाद में जब मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगी। तो लीवर जो होता है ये बिगेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है बेटा, ठीक है। सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है जो लीवर होता है। ग्रुप डी के लिए क्लास ले सकते हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी बिल्कुल कर सकते हो, क्लियर? मैम रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता बेटा, आपको निकालना पड़ेगा, दूसरे बच्चे भी निकालते हैं, ठीक है। सैटरडे आपकी क्लासेस ऑफ होती हैं, संडे आपकी क्लासेस ऑफ होती हैं, इसीलिए आप लोगों को रिवीजन का वो टाइम दिया हुआ है। आओ आगे बात करते हैं हम लोग कि मैम जी फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे लीवर के बारे में। तो लीवर के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ विशेष कोशिकाएं। हमारे लीवर में कौन कौन सी विशेष कोशिकाएं होती हैं आपको पूछ सकता है। तो आपका जो लीवर होता है इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। आपके लीवर को बनाने वाली स्पेशल सेल कौन कौन सी होती हैं? तो जिन विशेष प्रकार की कोशिकाओं से आपका लीवर बना हुआ होता है उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पहले नंबर पर लिखोगे हिपैटिक सेल, ठीक है, हिपैटिक सेल, ठीक है, हिपैटिक सेल। सबसे पहले तो आपके लीवर को बनाने वाली कोशिकाओं का नाम होता है हिपैटिक सेल प्यारे बच्चे। इनका एक और नाम है, इनको आप लोग हेपेटोसाइट के नाम से भी जानते हो। इन्हीं का एक और नाम है, इनको हेपेटोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो हिपैटिक सेल या हेपेटोसाइट सेल जो है आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपका जो लीवर होता है इसके अंदर कौन कौन सी विशेष सेल होती हैं। तो बताकर चलते हो हिपैटिक सेल, एक तो हिपैटिक कोशिका होती है आपके लीवर में, क्योंकि आपके लीवर के अध्ययन को ही कहा जाता है हिपेटोलॉजी। तो हिपैटिक सेल होंगी या हिपेटोसाइट इनको कह देते हैं, हिपेटोसाइट, ठीक है। साइट का मतलब होता है कोशिका। तो हेपेटोसाइट सेल कहाँ होती हैं, है ना? आपको पूछ ले हेपेटिक सेल या हेपेटोसाइट सेल कहाँ होती हैं, तो आपके लीवर में होती है। मैम एक कोशिकाएं, तो ये हो गई लीवर के अंदर आप लोगों की, है ना। मैम दूसरी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो आ जाओ बात करते हैं दूसरी कोशिकाएं आपके लीवर में कौन सी हैं। तो आपके यकृत के अंदर जो कोशिका होती है वो जो दूसरी है वो कौन सी है? तो आप लोग बताकर चलते हो कि लीवर के अंदर जो सेल पाई जाती हैं इनमें दूसरे नंबर पर होती है कप्फर सेल, ठीक है, कप्फर कोशिका दूसरे नंबर पर होती है कप्फर सेल। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि कप्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो आपके लीवर के अंदर होती हैं कप्फर कोशिका, ठीक है। तो आपके लीवर में दो तरीके की कोशिकाएं, हेपेटिक या हेपेटोसाइट सेल और दूसरी कप्फर सेल। मैम ये जो कप्फर कोशिकाएं हैं इनका काम पूछा जाता है पेपर में। तो ये जो कप्फर कोशिकाएं होती हैं ये आपके लीवर को प्यारे बच्चे इन्फेक्शन से बचाती हैं। इनका काम होता है यकृत को संक्रमण से बचाना।
आपके यकृत में जो इन्फेक्शन हो जाता है उससे बचाती हैं ये, ठीक है। तो यकृत को संक्रमण से बचाती हैं, इनका काम होता है यकृत को संक्रमण से बचाना बेटा, ठीक है। तो यकृत को संक्रमण से बचाती हैं, ये क्या करती हैं, प्रोटेक्ट लीवर फ्रॉम इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन होता है उससे बचाती हैं ये। आई बात समझ में? तो तुमने कई बार सुना होगा फलाने के लीवर में इन्फेक्शन हो गया, ऐसे करके आपने सुना होगा। मैम ये एंडोक्राइन क्या होता है बेटा? आपके शरीर में जो हार्मोन बनते हैं ना, सबने नाम सुना होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, एस्ट्रोजन का, ठीक है, तो ऑक्सीटोक्सिन का, प्रोलैक्टिन का, ये सब हार्मोन आपके शरीर में ग्रंथियां बनाती है। और ग्रंथियां दो होती हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, और एक मिक्स भी होती है, बट मेनली दो ही होती हैं। तो जब मैं आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, तो आप इस सब चीजों को समझोगे अच्छे से, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाओ इस चीज को लेकर, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो कि मैडम जी ये क्या है, ऐसा जब उस चैप्टर को जब पढ़ोगे तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा, ठीक है। समझ में आई बात? अच्छा जी कल की छुट्टी कर दीजिए। क्यों भैया? शिवरात्रि का व्रत है इसलिए छुट्टी बेटा हम लोग बस होली और दिवाली पर ही करते हैं, अब होली आएगी ना तभी छुट्टियां होंगी, बाकी तो आपको पढ़ाई करनी है। क्लियर? चलो ठीक, हाँ जी। अभी हम लोग लीवर के ग्रोथ स्टेटस की भी बात करेंगे। अभी आपने बात करी कि यही यकृत को संक्रमण से बचाना इनका काम होता है, यानी कि ये फेगोसाइटोसिक नेचर की होती हैं। कैसी होती हैं? मैक्रोफेज नेचर होती हैं प्यारे बच्चे। इनके बारे में ना एक और पॉइंट आप लोग यहाँ लिख लेना, ये क्या होती है? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज सेल भी इनको कहते हैं, ये मैक्रोफेज सेल के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। सूक्ष्म, इनको आप लोग क्या कह देते हो? मैक्रोफेज, लिख लेना, ठीक है। मैक्रोफेज कोशिका भी कहते हैं इनको, मैक्रोफेज कोशिका। तो कफ्फर कोशिकाओं का नाम मैक्रोफेज कोशिका भी है, यानी कि ये क्या होती हैं प्यारे बच्चे? ये सूक्ष्म मतलब जो आप लोगों का इन्फेक्ट लीवर है उसको सूक्ष्म जीवों से बचाने का काम करती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इन सब के संक्रमण से बचाती है आपके लीवर को। तो इसीलिए इनको मैक्रोफेज सेल के नाम से भी जानते हैं। तो इनके बारे में, कफ्फर कोशिका के बारे में याद रखना, इन्हें ही हम लोग मैक्रोफेज कोशिका भी कहते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखोगे, इन्हीं को आप लोग क्या करते हो? मैक्रोफेज कोशिका के नाम से भी जानते, ठीक है। अब लीवर को संक्रमण से बचाती हैं। तो आइए अब बात करते हैं लीवर के बारे में। और अब आप लोगों को अगला पॉइंट क्या लिखना है भाई लीवर के बारे में? लीवर की कोशिकाएं भी आपने लिख ली। अब बात करते हैं कि मैम आपने यहाँ पर ये जो हेपेटिक सेल लिखवाई हैं या हेपेटोसाइट सेल जो लिखवाई हैं, इनका क्या काम है? जैसे आपने अभी भी बताया कि कफ्फर कोशिकाओं तो लीवर को प्रोटेक्ट करती हैं, संक्रमण से बचाती हैं, ये भी तो कुछ काम करती होंगी भैया, इनका भी तो कुछ काम होता होगा। तो हाँ जी, इनके काम के बारे में भी बात कर लेते हैं। इनका भी आपको कभी भी काम पूछे, इनका भी कभी कार्य पूछे, तो भैया यही है जो पित्तरस बनाने का काम करती है, ये बनाती है पित्तरस। आपका जो लीवर है इससे निकलता है पित्तरस, तो पित्तरस बनाती हैं प्यारे बच्चे ये। तो आप लोगों को कभी भी पूछे कि जो बाइल जूस होता है उसको कौन बनाती हैं, तो कौन सी कोशिकाएं, तो बाइल जूस का जो फॉर्मेशन करती हैं वो करती हैं हेपेटिक सेल या हेपेटोसाइट सेल। तो यकृत के अंदर जो हेपेटोसाइट सेल होती हैं ये बनाती हैं पित्तरस, बाइल जूस। तो आइए अब बात करते हैं कि मैम हमारा जो लीवर होता है ये कैसे बाइल जूस बनाता है। तो ये तुम्हारा लीवर है बेटा, ऐसा दिखता है तुम्हारा जो लीवर होता है। कई बार तुम्हारे लीवर का रंग भी पूछ लेता है, तो लाल भूरा होता है आपके लीवर का कलर, लाल भूरा रंग होता है हमारे यकृत का, ठीक है, लाल भूरा, यानी कि आप लोग बताकर चलते हो रेडिश ब्राउन। आपका जो यकृत होता है रेडिश ब्राउन कलर होता है आपके यकृत का, ठीक है। हमारे लीवर का कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन। अच्छा, लीवर आपके शरीर में किस साइड होता है बताओ? लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है? बताओ जल्दी, लीवर कहाँ होता है प्यारे बच्चे? ठीक है, हाँ, पायलट बैच में कुछ ही पढ़ा रखा है और यहाँ कुछ ही पढ़ा रही हो। प्यारे बच्चे क्या समझ नहीं आ रहा ये बताओ, आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, क्या समझ नहीं आ रहा? भैया हर बैच में नए फैक्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। डीपी पेपर बाइलिंगुअल आएगा बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से, हाँ जी बहुत बताओ जल्दी, कि जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। ठीक, अजय जो है बेटा कॉपी पेस्ट आप कर रहे हो,
आपको यहाँ पर कौन सा फैक्ट है जो अलग लग रहा है ये बताओ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि लेफ्ट में होता है लीवर, कुछ बच्चे बोल रहे हैं राइट में होता है। आप लोगों के लीवर की लोकेशन भी पेपर में पूछी जाती है। तो भैया आपने अभी अभी अपने लीवर के रंग के बारे में पढ़ा है ना, कि भाई जो हमारा लीवर है इसका रंग होता है रेडिश ब्राउन। अब लीवर की लोकेशन पूछ ले पेपर में तो आप लोग बताकर चलोगे कि आप लोगों का जो लीवर होता है ना, आप लोगों का जो लीवर है इसका जो स्थान होता है वो क्या होता है, आप बताकर चलेंगे राइट साइड। भैया ये आपके बॉडी के अंदर राइट साइड में होता है, ठीक है, दाहिनी ओर होता है बेटा, दाहिनी ओर। आप लोगों का जो लीवर है वो दाहिनी ओर होता है। जैसे अभी मैं खड़ी हूं तो मेरा लीवर इधर है, इधर यहाँ, तो कैसे होता है, तो भाई आप लोगों के दाहिनी ओर होता है, ठीक है। तो जब आप लोग देखते हो आपकी बॉडी में लीवर कहाँ है, ये रहा देखो आपका लीवर, तो यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है रेडिश ब्राउन कलर में, ये आप लोगों का लीवर है, ये आप लोगों का यकृत होता है। और ये यकृत जो होता है ये राइट साइड होता है, इधर राइट साइड होता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ होता है, गुर्दे होते हैं, किडनी, गुर्दे किडनी है बेटा, किडनी यहाँ है नीचे की तरफ, जब पीछे ऐसे मुड़ के देखोगे तो यहाँ होती है किडनियाँ। जब किडनी को पढ़ाऊंगी तो उनकी लोकेशन भी आपको दिखाऊंगी। तो ये आप लोगों का क्या होता है, ये आप लोगों का लीवर है। और हमारा जो लीवर होता है वो कहाँ होता है, दाहिनी ओर होता है, याद रखना। पेपर में आता है स्टेटमेंट, रेड ग्रीन बताया था भैया, रेड ग्रीन तो कभी नहीं बताया मैंने आपको, पीला हरा उसका बताया था कलर, पितरस का भी पढ़ने वाले हो, जो आपका लीवर पितरस निकालता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का लीवर होता है प्यारे बच्चे। अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के लीवर के बारे में बात करेंगे। अब आपके लीवर के अंदर देखो, ये भी आपका लीवर का ही डायग्राम है। ये आप लोगों का सड़ा हुआ लीवर है, खराब लीवर है ये, खराब। जब हमारा लीवर खराब हो जाता है तो ऐसा दिखेगा, खराब यकृत है ये, ठीक है। ये कैसा है, ये आप लोगों का अनहेल्दी लीवर है, अनहेल्दी लीवर है बेटा ये, है ना, अस्वस्थ लीवर का ये डायग्राम है। जब कभी अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, कभी फैटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो लीवर ऐसा हो जाता है, देखो जैसे सड़ जाती है लीवर की सेल। तो पूरा देखो लीवर सेल से बना हुआ है, तो इसका ये जो पूरी सेल है ये सड़नी शुरू हो जाती है। देखो किस तरीके से इसमें बबल्स बबल्स से बनने लग गए, पस पड़ने लग जाता है लीवर में। तो यही होता है लीवर का कैंसर। यही है लीवर आपका जो पाचन करता है, यही वो लीवर है जो खाने को पचाता है। तो अब बात करते हैं कि मैम लीवर काम क्या करता है, लीवर के फंक्शन बता दीजिए एक बार। तो आइए अब हम हेडिंग डालेंगे फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर क्या काम करता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लीवर, फंक्शंस ऑफ लीवर। आपका जो यकृत होता है इसके कार्य क्या होते हैं भाई, यकृत के कार्य, यकृत के कार्य कौन से होते हैं, तो जो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं वो सावधान हो जाएं, अल्कोहल के सारे टॉक्सिन लीवर में ही जाकर जमा होते हैं। तुमने गाना सुना है, अभी कहाँ पी है, अभी तो और पीऊंगा, अभी तो इंग्लिश पी है, अभी तो हिंदी पीऊंगा। भैया पीना, आपने पढ़ा भी है, स्वास्थ्य के लिए शराब पीना हानिकारक है। तो शराब पीने से जितने भी टॉक्सिन शराब के अंदर होते हैं वो हमारे लीवर में जाकर जमा होते हैं, ठीक है, वो हमारे लीवर में जाकर जमा होते हैं, क्लियर। तो आप लोग बताकर चलते हो कि आप लोगों की बॉडी के अंदर, कई बार ये प्रश्न आता भी है कि लीवर जो जो हम शराब पीते हैं उसके सारे टॉक्सिन वसैले पदार्थ कहाँ जमा होते हैं, तो यकृत में। लास्ट में भी लिखवा देंगे, पहले लीवर के काम पढ़ते हैं भाई। जो लीवर होता है इसके क्या काम होते हैं, लीवर का काम होता है पित्त रस का निर्माण करना, ठीक है। तो पहला काम होता है पित्त रस का निर्माण। लीवर जो होता है ये क्या करता है, पित्त रस का निर्माण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है कि शरीर में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो पित्त रस का निर्माण करता है, तो पित्त रस का निर्माण करना ये काम होता है लीवर का, ठीक है। लीवर क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है, ठीक है। क्या होता है बाइल जूस, तो आइए पहले बाइल जूस के बारे में पढ़ते हैं, पित्त रस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को हेडिंग डाल रही हूँ पित्त रस। इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बाइल जूस के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। अब मैम बाइल जूस जो होता है इसके बारे में पूछा जाता है कि ये पित्तरस क्या करता है, ये पित्तरस कैसे रंग का होता है, ये पित्तरस जो है इसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं,
इस पितरस का कितना अमाउंट आपकी बॉडी से निकलता है, तो सारे पॉइंट आपको पेपर में पढ़े जाएंगे। तो भैया पितरस कौन निकालता है, हमारा यकृत निकालता है, लीवर। अब मैम ये पितरस के बारे में पहला पॉइंट बताओ कि इस पितरस का अमाउंट कितना रिलीज होता है। हमारा जो लीवर है ये किसे कितना बनाता है, क्या बाल्टी भर भर के बनाता है, बाल्टी भर भर के निकालता है क्या ये पितरस को हमारा जो लीवर होता है? तो आप कहोगे नहीं भैया, 1 कप काफी है। कितना आप लोग बताकर चलते हो, 1 से 1.5 कप। भैया चाय का प्याला, ठीक है, 1 प्याली चाय पिला दो। तो तुमने कप तो देखा है चाय पीते हैं जिसमें, तो बस 1 से 1.5 कप डेली निकलता है जो पितरस है आपका लीवर, ठीक है। तो 1 से 1.5 कप पर डे। तो आप लोग बताओगे प्रतिदिन आपका जो लीवर होता है वो 1 से 1.5 कप डेली निकालता है बाइल जूस, पितरस, ठीक है। लगभग इसको अगर आप लोग लिखें तो 600 ml, लगभग 600 ml, ml में देखें तो लगभग 600 ml डेली निकलता है पितरस आपके लीवर से, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैम इसका रंग कैसा होता है, पितरस का कलर कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो जो आपका लीवर पितरस निकालता है ना, इसका कलर होता है पीला हरा। कैसा होता है प्यारे साथियों, बताकर चलते हैं, पीला हरा, ठीक है, पीला हरा। मतलब ना तो पीला कह सकते हो ना हरा कह सकते हो, दोनों की झलक मारती है, दोनों की झलक मारती है। जब आपका पितरस निकालता है मतलब आप लोगों का जो लीवर है ये पितरस को निकालता है, इसमें दोनों की झलक मारती है। चलो तुम्हें बाइल जूस दिखाती हूँ, है ना, बाइल जूस दिखाती हूँ तुम्हें कैसा दिखता है, पीला हरा। बाइल जूस जो आप लोगों का लीवर निकालता है ये पीला हरा सा होता है, और ये आपका लीवर निकालता है तो ये आप लोगों का एक पूरा मिक्सचर सा होता है। ये देखो, ये दिख रहा है, इससे ज़्यादा इमेज बड़ी नहीं करूँगी फिर कुछ होने लग जाता है। देखो पेट में हमारे बॉडी में है, पर जब हम खुद इसको देखते हैं तो अजीब सा लगता है। ऐसा होता है आपका पितरस, पीला हरा, ये रहा, ठीक है। तो इसमें पीली पीली सी हरी हरी सी झलक मारती है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। पितरस का जो कलर होता है वो पीला हरा होता है बेटा। अभी पिताशय पे भी चलेंगे, पिताशय में स्टोर होता है ये, पिताशय भी अभी बताऊंगी, गोल ब्लैडर भी बताऊंगी। थमो, मुझसे आगे मत भागा करो, तुम मेरे साथ साथ चला करो, ठीक है, मेरे साथ साथ चलना, ठीक है। तो मेरे साथ साथ चलो, आगे मत भागो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एक एक करके, ठीक। चलो तो भाई ऐसा होता है तुम्हारा पितरस। अब बात ये है, मुद्दा ये है कि इस पितरस का कलर जो आपने बताया येलोइश ग्रीन, ये किसके कारण है येलोइश ग्रीन? क्या इसके साथ किसी ने होली खेली थी क्या? होली खेले रघुवीरा वध में, होली खेले रघुवीरा। तो भाई पितरस के साथ किसी ने होली खेली थी ना। अब देखो होली वाले दिन पीले और हरे रंग के गुलाल आते हैं बेसिकली, तो इसका कलर किसने कर दिया पीला और हरा? तो आप कहते हो मैम इसके अंदर 2 पिगमेंट बैठे हुए हैं। पिगमेंट आपने पहले पढ़ लिए कोशिका वाले चैप्टर में, पिगमेंट क्या होते हैं। मैंने कहा था जो किसी को रंग देने का काम करे वो पिगमेंट है। होली वाले दिन तुम भी पिगमेंट बनोगे। तो भैया क्वेश्चन आता है कि यकृत, ये जो पितरस का पीला हरा कलर होता है ये कौन कौन से पिगमेंट के कारण होता है? तो आइए भैया बात करते हैं। जो आप लोगों का पितरस होता है, जो पितरस होता है इसके बारे में अब हम बात करेंगे कि इसका जो कलर है, जो बाइल जूस होता है इसका जो पीला हरा कलर होता है वो कौन कौन से पिगमेंट्स के कारण होता है? तो इसका कलर मैंने अभी बताया पीला होता है और साथ में हरा हरा मिला हुआ होता है, ठीक है, यानी कि येलो होता है प्यारे बच्चे, और आप बताओगे ग्रीन होता है। अब पूछ ले कि पितरस का जो पीला कलर है वो किसके कारण है? तो कहोगे एक पिगमेंट के कारण। कौन सा पिगमेंट है? एक वर्णक के कारण इसका रंग पीला होता है। मैम वो कौन सा वर्णक है जो पितरस को पीला कलर कर देता है? पेपर में आएगा कि किस पिगमेंट के कारण पितरस का रंग पीला होता है। तो आप कहोगे बिलीरुबिन, आप कहेंगे बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन पिगमेंट होता है, बिलीरुबिन, ठीक है। तो बिलीरुबिन नाम के पिगमेंट के कारण भैया पितरस का जो कलर होता है वो कैसा होता है? पीला होता है, पीला। अच्छा मैम हरा रंग किसके कारण होता है? तो यहाँ पर भी एक वर्णक है जो रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ भी एक पिगमेंट होता है जो इसका कलर हरा कर देता है। कौन सा रंग पिगमेंट है जो इसका कलर हरा कर देगा? तो आप कहोगे बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन, ठीक है।
तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये दो पिगमेंट होते हैं, बिलीवर्डिन। ये दोनों पिगमेंट क्या काम करते हैं? पित्तरस के कलर को कैसा कर देते हैं? पीला हरा। बिलीरुबिन ने कर दिया पीला और बिलीवर्डिन ने कर दिया हरा। मैम रूबिन कैसे याद करोगे? रूबी, किसी को रूबी की याद आई क्या? रूबी बताओ, एक क्वेश्चन है, पूछ लो बिल्कुल। पितरस क्या होता है भैया? पितरस एक रस है जो तुम्हारा लीवर निकालता है। पितरस एक रस होता है जो तुम्हारा लीवर निकालता है। ठीक है, कैसा होता है ये भी दिखाया था। ये रहा पितरस, ये रहा पितरस। ऐसे ये जूस है, एक जूस। मैंने कहा था ना आपके शरीर में जूस बनते हैं जो खाने को पचाते हैं। जैसे आपके पेट में बना था जठर रस, कल पढ़ाया था ना, गैस्ट्रिक जूस आपके पेट में बना था। वैसे ही आपके लीवर से भी एक जूस निकलता है। जो जूस आपके लीवर से निकलता है उसको कहते हैं पितरस। तो ये पितरस कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है। कैसे रंग का होता है? पीला हरा। पीला क्यों है? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट है बिलीवर्डिन, ये बिलीरुबिन। और हरा किस लिए होता है? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है बिलीवर्डिन। मैम जी ये जो बिलीरुबिन पिगमेंट है ये पितरस का कलर पीला करता है क्या? इसको थोड़ा सा एक ट्रिक से याद कर लेंगे तो रूबी से याद करना। रूबी, देखो ये रहा रूबी। और रूबी एक क्या होता है? रूबी की कई को याद आ गई होगी। रूबी कई लोगों की जिंदगी में रूबी एक खास नाम रहा होगा, बट वो तो छोड़ो। रूबी जो होता है, मेरी जिंदगी में जो रूबी है, रूबी तुमने सुना होगा एक ऑर्नामेंट, एक जैसे रूबी हीरा होता है, पन्ना होता है ना? हीरा, पन्ना, रूबी, जिनको हम अंगूठी में पहनते हैं लगा लगा कर। जैसे सोने की अंगूठी है, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, तेरे बिन मुश्किल हो गया जीना, 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 उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। तो तुमने सुना होगा, हम जो उंगली में अंगूठी पहनते हैं उस अंगूठी के अंदर हम कई बार रूबी को जड़वाते हैं, कई बार पन्ना को जड़वाते हैं, कई बार हीरे को जड़वाते हैं, कई बार नगीने को जड़वाते हैं। तो भैया सोने में जड़वा कर पहना जाता है, सोने की अंगूठी बनाई जाती है। सोना कैसे रंग का होता है? पीले रंग का। तो रूबी देखते ही तुम्हें सोना याद आएगा कि रूबी को रूबी की अंगूठी बनवा लो। अब रूबी की अंगूठी बनवाओगे सोने वाली, और सोना कैसे कलर का होता है? पीला। तो बिलीरुबिन कैसा रंग देता है? पीला रंग देता है, याद रखना। ठीक है। और बिलीवर्डिन, तो जब तुमने रूबीन पकड़ लिया, रूबी यानी रूबी को सोने की अंगूठी में लगवा कर पहनो। तो रूबी एक क्या है प्यारे बच्चे? एक ऑर्नामेंट है, एक ऑर्नामेंटल स्टोन है। तो इसको सोने की अंगूठी में लगवा कर पहनते हो तो सोना पीला होता है, तो दैट्स मीन ये पीला रंग देता है बाइल जूस। और जब ये पीला दे रहा है तो दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा, हरा रंग देता है। ठीक है। अब कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपके लीवर के अंदर ये बिलीरुबिन जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने लग जाता है। ठीक है, ये आपके शरीर में बहुत ज्यादा हो जाता है। मैम ज्यादा कैसे हो जाता है? आपके शरीर में आरबीसी के टूटने पर, आरबीसी के टूटने पर ये अधिक हो जाता है। ठीक है, टूटने पर बनता है। तो ये आपके शरीर में आरबीसी के टूटने पर अधिक बनने लग जाता है। ठीक है, जब आपके शरीर में जो आरबीसी हैं वो टूटेंगी तो ये अधिक बनने लग जाता है। ठीक है, एक्सिस अमाउंट या मोर अमाउंट, मोर अमाउंट ड्यू टू ब्रेकेज या ब्रोकन ऑफ आरबीसी, ब्रोकन ऑफ आरबीसी। आपकी जो लाल रुधिर कोशिकाएं हैं, आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल है, आपके खून में जो आरबीसी हैं जब वो टूट जाती हैं तो उनके टूटने से ही आपके पूरे ब्लड में ज्यादा हो जाता है, पूरे ब्लड में ज्यादा फैल जाता है। तो आपको एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को कहते हैं जॉइंडिस। पेपर में बहुत बार पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया किस पिगमेंट की अधिकता से जॉइंडिस होता है। तो कई बार आरबीसी के टूटने से आपकी आरबीसी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उनसे वो टूट जाती हैं और उनसे ये बिलीरुबिन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके ब्लड में हो जाता है, जिसके कारण ये आपको जॉइंडिस कर सकता है। तो इस पिगमेंट की अधिकता के कारण जॉइंडिस यानी पीलिया रोग हो जाता है। तो मैं इस बात को यहाँ जगह, चलो यही लिखवा देती हूँ नीचे। ठीक है, तो लिख लेना बिलीरुबिन की, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन की अधिकता से, जब ये आपके ब्लड में अधिक हो जाता है, अधिकता से, ठीक है, अधिकता के कारण पीलिया रोग हो जाता है बेटा, पीलिया, पीलिया रोग हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है। या आपको पूछा जाता है
कि कौन से पिगमेंट की अधिकता के कारण पीलिया रोग होता है। भाई पीलिया में लीवर ही तो खराब होता है, आपने कई बार पढ़ा है कि पीलिया जो होता है उसमें लीवर खराब होता है। तो लीवर से क्यों संबंधित है पीलिया? क्योंकि लीवर आपका बना रहा है बिलीरुबिन, और आपकी आरबीसी, आपके ब्लड में गया आरबीसी टूट रही है इसकी अधिकता के कारण। आरबीसी टूट रही है तो आप लोगों को बुखार आ रहा है, पीलिया में बुखार आता है, और आपके ब्लड में ये ज्यादा मिलता चला जाता है। ज्यादा मिलेगा आपके ब्लड के अंदर तो आपकी आंखें, आपके नाखून, आपकी जीभ, आपकी पूरी त्वचा पीली पीली हो जाती है, जिसको कहते हैं पीलिया। तो ये पिगमेंट जब आपके ब्लड में अधिक हो जाता है, बिलीरुबिन की अधिकता के कारण पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और छोटा करके यही सेंटेंस को लिख रही हूँ, विजिबल आपको हो रहा होगा। ठीक है, तो लिखोगे एक्सिसनेस। ठीक है, ड्यू टू मोर अमाउंट, या ऐसे लिख लेना, ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन कॉजेज जॉइंडिस। तो जॉइंडिस नाम की बीमारी हो जाती है इसकी अधिक मात्रा के कारण। यह पेपर में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, तो भैया ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। क्लियर? तो जब ये आपके ब्लड में ज्यादा हो जाता है तो टॉयलेट भी पीला आने लग जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं, आप लोगों के हाथ नखून पीले हो जाते हैं। वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है भैया, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं हो रही है बेटा। काला पीलिया हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस जिसमें पूरा लीवर खराब हो जाता है। वो काला पीलिया अलग है, वो वायरस से होता है, वो हेपेटाइटिस होता है बेटा, ये अलग है। ठीक है, अब आपने समझ ली सारी बातें, चलो वापस से आओ। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि पितरस का रंग पीला हरा है। पीला हरा क्यों है, ये फैक्ट भी आपने अभी भी यहाँ पे समझा कि दो पिगमेंट यहाँ काम कर रहे हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ से जो बन सकते हैं वो भी बताए। अब आगे चलते हैं, लीवर के ही बारे में बात करते हैं, या अभी आप लोगों का जो पितरस होता है इसके कार्य के बारे में बात करते हैं। पितरस की ही बात चल रही है प्यारे बच्चे, अब हम बाइल जूस की ही बात कर रहे हैं। तो जो बाइल जूस होता है इसके बारे में और क्या क्या फैक्ट है। तो बेटा बाइल जूस जो होता है इसका पीएच मान भी आता है पेपर में, इसकी पीएच वैल्यू पूछी जाती है आप लोगों को कि मैम इसका पीएच मान कितना है। जैसे कल की क्लास में मैंने आपके पेट में जो जठर रस बन रहा था, आपके पेट में जो गैस्ट्रिक जूस बन रहा था, उसका पीएच मान बताया था 1 से 3, बताया था ना 1 से 3। वैसे ही आपका जो लीवर इस बाइल पितरस को निकाल रहा है, भैया इस पितरस का पीएच मान कितना है, तो इसका पीएच मान होता है, बताकर चलते हो आप लोग, 7 से 8.6 के आसपास, 7 to 8.6। लेकिन कई बार ये आप लोगों को पेपर में 7 to 8 ही लिखा मिल जाता है। तो चाहे 7 से 8 लिखा मिले, चाहे एक्यूरेसी के साथ एकदम इतना 7 से 8.6 मिले, मिलेगा दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन। क्यों मैडम जी? क्योंकि कई बार आपको जर्नली बुक्स में 7 से 8 दे देता है सीधा सीधा, लेकिन कोई जो बहुत ही स्पेसिफिक एकदम एक्यूरेट डाटा देती है उनमें आप लोगों को 7 to 8.6 मिल जाएगा। अब इन दोनों ही वैल्यू को जब आप लोग देखते हो तो पितरस होता है बेटा क्षारीय प्रकृति का, ये क्षारीय प्रकृति का होता है जो पितरस है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका मतलब मैंने आपको कल बताया था कि भैया पीएच स्केल पर जब हम लोग किसी भी लिक्विड को रखेंगे, जब उसकी वैल्यू 0 से 7 के बीच में आए तो उसको अम्ल मानते हैं, एकदम 7 आए तो उसको उदासीन मानते हैं, लेकिन 7 से 14 के बीच में आए तो उसको क्षार मानते हैं। तो ये वैल्यू भी तो 7 से 14 के बीच की है ना भैया, तो इसीलिए आपका पितरस होता है एल्केलाइन नेचर का। कैसा होता है? एल्केलाइन होता है, पेपर में पूछा जाता है। ये एल्केलाइन है, ये एसिड नहीं है बेटा, ये क्षार है, क्षार। ठीक है, ये क्या होता है? क्षार है, क्षार। क्लियर? ठीक, अब देखो आगे से सुनना। आरबीसी किससे अधिक या कम होने के कारण टूटता है? बेटा आपकी बॉडी के अंदर जो ये बिलीरुबिन का अमाउंट है ना, जब आपके प्लाज्मा में बिलीरुबिन बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपकी आरबीसी भी ब्रेकेज होने लग जाती है। ठीक है, तो आपकी आरबीसी ब्रेकेज हो सकती है कई आनुवांशिक रोगों के अंदर, या फिर कई आपके ब्लड में जो इन्फेक्शन हो जाता है, टॉक्सिन चले जाते हैं आपके ब्लड में, उसकी वजह से। ठीक है, चलो मैम अभी आपने बोला कि हेपेटिक बाइल जूस फॉर्मेशन करती हैं। हाँ जी, एक बच्चे का डाउट है बेटा, इसको ले लूँ मैं थोड़ा सा। हाँ, बाइल जूस का फॉर्मेशन करती है। अच्छा, ये आप कंफ्यूज हो रहे हो बेटा, देखो कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से समझना कॉन्सेप्ट को। मैंने अभी क्या कहा
कि आपका जो लीवर होता है वो दो तरीके की सेल से बना है। एक तो ये हो गई हेपेटिक सेल, या इसको हेपेटोसाइट सेल कह देते हो। दूसरी हो गई थी आप लोगों की कप्फर सेल, जो कि मैक्रोफेज नेचर की है, मतलब जो जीवाणु से बचाती है आपके लीवर को। लेकिन आप लोगों के लीवर के अंदर जो हेपेटिक सेल है ये बनाती हैं प्यारे बच्चे बाइल जूस। अब बड़े ध्यान से देखना, मान लो ये तुम्हारा लीवर है, मान लीजिए ये तुम्हारा लीवर है, ठीक है, ये तुम्हारा लीवर है। अब लीवर तो दो तरीके की सेल से मिलकर बना है भैया, है ना। मान लो ये जो आपको नीली नीली मैं मत कह रही हूँ, ये नीली नीली क्या है, ये हो गई आपकी हेपेटिक सेल, ये हो गई हेपेटिक सेल, ठीक है। और मैम जी ये जो दूसरी सेल आपको दिख रही है ये हो गई कप्फर सेल, ये हो गई आप लोगों के लीवर की कप्फर सेल, ठीक है, कप्फर सेल। तो मैम आपने अभी अभी कहा कि यकृत जो होता है वही निकालता है पितरस, लेकिन यकृत में भी तो कोई ऐसी सेल है जो पितरस निकाल रही है। तो जब पूछे कि पितरस कौन निकालता है तो आपने कहा लीवर निकालता है, लेकिन लीवर में कौन सी कोशिकाएं पितरस निकालती हैं ये क्वेश्चन आ जाए तो आप बताओगे फिर हेपेटिक सेल। तो लीवर के अंदर पाई जाने वाली सेल होती है हेपेटिक सेल। तो क्वेश्चन यहाँ पर दो तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि सिंपली जब कभी भी आपको पूछे कि पितरस कौन निकालता है, पितरस का निर्माण कौन करता है, तो लीवर। लेकिन लीवर में भी कौन सी कोशिकाएं हैं जो पितरस निकालती हैं, आप कहते हो प्यारे बच्चे ये हो जाती हैं आपकी हेपेटिक सेल। भाई जैसे आपको पूछे आपके घर में या आपकी बॉडी की मैं बात कर रही हूं कि आपके मुंह के अंदर खाने को कौन चबाता है। अब आपने कहा मैडम जी दांत चबाते हैं खाने को तो मुंह के अंदर। अब मैं कहने लगूं दांत भी तो कई सारे हैं तुम्हारे, कौन से दांत का काम होता है भोजन को फाड़ना, तो तुम कहोगे मैम भोजन को फाड़ने का काम तो आपने कैनाइन का बताया था, तो आप कहेंगे कि कैनाइन है जो भोजन को फाड़ रहे हैं। वैसे ही पितरस को निकालने का काम कर रहा है लीवर, लेकिन लीवर में भी बहुत सारी सेल हैं, तो कौन सी सेल है जो लीवर को पितरस के जो पितरस है उसको निकाल रहा है लीवर। लीवर में भी कौन सी सेल है जो निकाल रही होती है आपका पितरस, तो आप बताओगे फिर हेपेटिक सेल। समझ में आई बात, क्लियर। हाँ जी बिल्कुल होता है लीवर में ब्लड, बिल्कुल होता है, ठीक, लीवर में ब्लड बिल्कुल होता है। तो आओ अब हम आगे बात करते हैं। अब हमने बात करी कि जो लीवर पितरस निकालता है इसके बारे में अगला पॉइंट ये है कि इसका पीएच मान होता है 7 से 8 या फिर 7 से 8.6। तो मतलब इतने पीएच मान जब किसी का हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, बेस कहते हैं या न्यूट्रल कहते हैं। तो आप कहोगे मैम उसको हम बेस कहते हैं, क्षार या एल्केलाइन नेचर होता है वो, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं। ये तुम्हारा मुंह हो गया भैया, मुंह है ये तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा मुंह, ये तुम्हारी भोजन नली हो गई, ऐसे खाना नीचे गया, ऐसे खाना नीचे गया। ये तुम्हारा पेट है, ये तुम्हारा पेट है जिसके बारे में तुमने कल पढ़ा, पेट में भरा पड़ा है HCl, बताया था तुम्हारे पेट में एक एसिड रहता है HCl, ठीक है। पेट के ही इस साइड राइट साइड में आपका लीवर होता है, ये तुम्हारा लीवर है यकृत, और नीचे होती है तुम्हारी आंत, ये तुम्हारी छोटी आंत है, ठीक है। अब मैंने एक बात तो तुम्हें पहली क्लास में बता दी थी कि खाना कभी भी तुम्हारे लीवर में जाता ही नहीं है भैया, खाना तुम्हारे मुंह से तुम्हारे पेट में कूदता है और पेट से तुम्हारी आंत में कूद जाएगा जाकर, ठीक है। तो मैम खाना तो लीवर में गया ही नहीं। अभी आपने कहा कि आपके पेट में तो बन रहा था जठर रस, पेट में जठर रस बन रहा था, गैस्ट्रिक जूस बन रहा था, गैस्ट्रिक जूस। सारे बच्चे मुझे बताओ कि गैस्ट्रिक जूस का मैंने पीएच मान कितना बताया था। कल जब आपने गैस्ट्रिक जूस पढ़ा था तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी बताई थी, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट, सारे के सारे बालक, ठीक है। दोनों ऑप्शन हो तो फिर क्या कहें बेटा, दोनों ऑप्शन होंगे ही नहीं, ठीक है, दोनों ऑप्शन होंगे ही नहीं। आप लोगों को क्या करना है, आपको ये पूछेगा कि यकृत के अंदर कौन सी कोशिकाएं पित्तरस बनाती हैं, कोशिकाएं, तो बता देना हेपेटिक कोशिकाएं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऑर्गन पित्तरस का स्त्रवण करता है, तो दे देगा आंत, लीवर, पैनक्रियाज, पेट, तो आप बताना फिर लीवर, ठीक है। अब बताया मैंने 1 से 3, बिल्कुल सही बात, 1 से 3। अब बताया था कि ये तो अम्ल है भैया, अम्ल, एसिड है, आपने पढ़ा था, ठीक है, सही बात है। मैडम जी ये जो जठर रस था, जब खाना आप लोगों का पेट से निकलकर आंतों में गया तो ये जठर रस भी खाने में मिल गया और ऐसे ही आंतों में पहुंच गया, ठीक है। अब आपने कहा लीवर में तो खाना जाता ही नहीं है, और अभी अभी आपने कहा कि लीवर में बन रहा है पित्तरस, लीवर बनाता है हमारा पित्तरस,
लीवर बनाता है बाइल जूस, ठीक है। और आपने अभी अभी कहा कि जो लीवर होता है, ये जो बाइल जूस बनाता है, इसका पीएच मान कितना होता है? आपने बताया 7 से 8 होता है, ठीक है। ये 7 to 8.6 होता है। कहने मुद्दे वाली बात ये है कि ये क्षार है, मुद्दे वाली बात ये है कि ये क्षार है, एल्केलाइन है, ठीक है, ये एल्केलाइन होता है। और मुद्दे वाली बात ये है कि ये अम्ल है। तो भैया पेट में तो अम्ल बन रहा है, ये अम्ल खाने के साथ खिसक कर आपकी आंतों में भी पहुंच गया, तो आपकी आंतों में भी अम्ल रखा हुआ है भैया, क्योंकि पेट का अम्ल सारा का सारा आंतों में खिसक गया खाने के साथ, आंतों में अम्ल है। अब आपके पेट में अम्ल ही अम्ल रहेगा, आपकी बॉडी में अम्ल ही अम्ल रहेगा, अम्लीयता ज्यादा हो जाएगी, एसिडिटी होने लगेगी आप लोगों को, है ना। तो इसीलिए लीवर के अंदर से लीवर निकालता है पितरस, और ये पितरस ऐसे करके कि यहाँ ग्रंथि है, इसमें जाकर भर जाता है ऐसे। अब इस ग्रंथि से एक छोटी सी ट्यूब निकलती है जो ऐसे जाकर यहाँ, ये जो पैनक्रियाज होता है, इसमें ले जाकर बाइल जूस को घेर देती है ऐसे। और ये जो आप लोगों की पैनक्रियाज है, यहाँ से भी एक डक्ट निकलती है नलिका, जो इस बाइल जूस को यहाँ घेर देती है ले जाकर। तो कहने की बात है कि ये जो पितरस होता है, ये खाने में कहाँ मिलता है? छोटी आंत में मिलता है। कैसे? ये पितरस लीवर को बनाकर यहाँ डाल देगा एक थैली में, इस थैली को ही कहते हैं पित्ताशय, अभी इसके बारे में बताऊंगी। तो पितरस यहाँ आ गया, ये हो गया पितरस इकट्ठा। अब ये पितरस एक छोटी सी नलिका से निकलता हुआ ऐसे 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 यहाँ पहुंचेगा, ये आप लोगों का पैनक्रियाज, जिसके बारे में अभी पढ़ोगे। अब इस पैनक्रियाज से भी एक नलिका निकलती है जो ऐसे ऐसे इस पितरस को और इसके सारे रस को यहाँ निकाल घेर देती है ले जाकर। तो आप लोगों का प्यारे बच्चे जो पितरस होता है वो भी छोटी आंत में गिर जाता है, और जठर रस वो भी छोटी आंत में गिरता है, और यहाँ बनेगा अग्नाशय रस, वो भी छोटी आंत में गिरता है। तब जाकर ये तीनों की तीनों चीजें छोटी आंत में खाने के साथ मिल जाती हैं। तो जो लीवर ने पितरस निकाला वो आपके खाने में कहाँ मिलता है? जाकर आंत में मिलता है। ये क्वेश्चन भी आता है, इसको भी आप यहाँ लिखवाऊंगी जब हम आंतों पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो आपने अभी अभी क्या पढ़ा कि पेट में तो अम्ल बन रहा था, और जो पितरस होता है ये क्षारीय है। तो भैया यहाँ से अम्ल आया, यहाँ से क्षार आया। अम्ल और क्षार जब भी मिल जाते हैं तो बताओ क्या करते हैं? मैंने आपको बताया था, अम्ल और क्षार जब भी मिलते हैं तो चीज़ों को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। चीज़ों को क्या कर देते हैं? उदासीन। तो भैया पितरस का यही तो काम है। पितरस जो होता है भोजन को क्षारीय बनाता है। क्यों मैडम जी? क्योंकि यहाँ से तो अम्ल पहले ही आ गया है खाने के अंदर, अब खाने में ये मिलेगा जाकर और खाने को थोड़ी देर एसिड क्या करेगा? क्षारीय बनाएगा, और धीरे 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 ये दोनों खाने में मिल जाएंगे और खाना जो है वो उदासीन नेचर का हो जाएगा। मतलब ना अम्ल रहेगा ना क्षार, है ना, आंत में जाकर। तो आ जाओ बात करते हैं हम लोग कि मैम जी जो पितरस होता है इसका काम क्या होता है। अब बात करेंगे कि पितरस का कार्य क्या होता है। जो पितरस होता है इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये भी कार्य आपको पूछा जाता है। पितरस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? जो लीवर आपका बाइल जूस निकालता है इसके कार्य क्या क्या होते हैं? तो भाई आ जाओ लिख लो। इसका पहला कार्य होता है भोजन को क्षारीय बनाना, ठीक है, भोजन को क्षारीय बनाना। इसका काम होता है भोजन को क्षारीय बनाना, ठीक है, क्योंकि ये क्षार नेचर का है, क्षार है ना। जो खाना आपकी आंत में मिला है उसमें जाकर ये गिर जाता है और भोजन में मिलेगा, तो भोजन क्या कर देगा? भोजन को क्षारीय बना देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? मेक फूड एल्केलाइन, मेक फूड एल्केलाइन, ये खाने को एल्केलाइन कर देता है, ठीक है, खाने को क्या कर देता है? एल्केलाइन। क्लियर? चलो खाने को क्या करा? क्षारीय बना दिया, ठीक है। दूसरा, अम्ल के साथ मिलकर, अम्ल के साथ मिलकर क्या काम करता है? एक और पॉइंट आ सकता है, अम्ल के साथ मिलकर भोजन को उदासीन बनाना, भोजन को उदासीन बनाना। तो ये दोनों काम यही करता है, भोजन को क्षारीय बनाना और भोजन को उदासीन बनाना। लेकिन उदासीन कब बनाएगा? जब अम्ल के साथ मिल जाएगा। जो पेट से अम्ल आया है आपका, जब उसके साथ जाकर मिलेगा तो ये खुद क्षार है और भैया अम्ल से मिल जाएगा जाकर, तो भोजन को फिर उदासीन भी कर देगा। तो भोजन को क्षारीय भी बना रहा है और भोजन को उदासीन भी बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी लिखेंगे मेक फूड न्यूट्रल, तो न्यूट्रल भी कर रहा है खाने को, उदासीन भी बना रहा है भाई खाने को, ठीक है। तो दो काम तो ये हो गए। अब मैडम तीसरा काम, आ जाओ तीसरा काम भी लिखते हैं।
बेटा ये वसा का पाइसीकरण करता है, वसा का पाइसीकरण। वसा का पाइसीकरण मतलब कि मैम एक स्ट्रोंग एसिड है, एक वीक बेस है, तो न्यूट्रल कैसे बेटा? आप लोग बताकर चलते हो कि जब कभी भी आप लोगों का जो ये होता है जो बेस होता है, यानी कि जो आप लोगों का बाइल जूस होता है, कभी भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है ना, तो ये क्या करते हैं? चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, चीज़ों को उदासीनीकरण की प्रक्रिया में ला देते हैं। तो कभी भी आप लोगों का जो पेट के अंदर से एसिड आएगा, ठीक है, वो आंतों के पास जब पहुंचेगा, तो आंतों के अंदर जो लिक्विड होता है उसमें पहुंचकर वो थोड़ा सा और वीक पॉइंट वीक कैटेगरी का हो जाता है, क्योंकि आंतों में भी क्या होता है, कुछ अमाउंट में पानी होता है, तो वहां वो कुछ और वीक अमाउंट का हो जाता है। तो साथ में ये जो क्षार आया, तो ये पहले से ही वीक अमाउंट का है, वीक बेस है। तो जब ये दोनों वीक क्वांटिटी में मिल जाते हैं तो भोजन को उदासीन करने का काम भी करते हैं, ठीक है। तो जब ये आपका पेट का जो जठर रस होता है, इसमें जो एसिड है ये आपकी आंतों में आकर गिरेगा, आंतों में भी कुछ क्वांटिटी में वाटर होता है, जिसके साथ ये मिलकर थोड़ा सा क्या हो जाता है, अपनी जो इसकी एसिडिक नेचर है उसको लूज कर देता है। तो थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, इसका पीएच मान थोड़ा सा और बढ़कर ये वीक एसिड की कैटेगरी में आना शुरू हो जाता है। तो दोनों ही ऑलमोस्ट यहाँ पर मिलकर एक उदासीन एटमॉस्फेयर बना देते हैं, जो खाने को उदासीन बनाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बारे में एक और पॉइंट आपको क्या पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रही हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है तीसरा पॉइंट। बेटा ये वसा का पाइसीकरण करता है, वसा का पाइसीकरण, ठीक है। ये क्या करता है? वसा का पाइसीकरण करता है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। वसा का पाइसीकरण कौन करता है? पितरस करता है वसा का पाइसीकरण। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन, ये करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। भैया ये क्या होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मैडम जी? जब आप घी खाते हो, आप तेल खाते हो, उस घी और तेल को पचाने का काम करता है पितरस। घी तेल जो भी तुम खाते हो, फैट वाली चीजें, उनको पचाने का काम करता है आप लोगों का जो लीवर है या आप लोगों का जो पितरस होता है, ठीक है। जिनका लीवर खराब होता है उन्हें डॉक्टर कहता है कि तुम घी मत खाना ज्यादा, तुम कभी ज्यादा तेल मत खाना। तो लीवर जिनका खराब होता है उनको डॉक्टर घी और तेल क्यों मना कर देता है? क्योंकि उनका लीवर पितरस नहीं बना रहा है, और पितरस ही ज्यादातर घी और तेल को पचाता है। तो इमल्सिफिकेशन का होता है वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना, वसा की गोलाकार, ठीक है, गोलाकार आकृति बनाना, गोलाकार आकृति बनाना, ठीक है। ये होता है प्यारे बच्चे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो इसको कहते हो, है ना, तो आप लोग बताओगे बॉल्स ऑफ फैट, बॉल्स ऑफ फैट। तो कभी भी आपको पूछता है कि वसा का जो पाइसीकरण होता है ये क्या है, तो वसा की गोलाकार आकृति बनाना ही पाइसीकरण है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये घी और तेल खाया था, भाई ये घी और तेल के मॉलिक्यूल हैं, देखो इतने बड़े बड़े, ये बड़े अणु होते हैं, ये वसा के क्या है बच्चा? बड़े अणु हैं, वसा के बड़े अणु हैं, ये बड़े बड़े अणु हैं प्यारे बच्चे, बिगर मॉलिक्यूल हैं प्यारे बच्चा, ये बिगर मॉलिक्यूल, बिगर मॉलिक्यूल ऑफ फैट, ये फैट के बड़े बड़े अणु हैं। अब इन पर क्या मिल गया आकर? यहाँ पर बाइल जूस मिल गया, इनमें बाइल जूस, पितरस मिल गया आकर। अब ये पितरस क्या करेगा? इन वसा की बड़ी जो ये है फैट के जो मॉलिक्यूल हैं, इनको छोटे छोटे गोलाकार, इनको छोटी छोटी गोलियों के रूप में ऐसे ऐसे बखेर देगा, इनकी गोलाकार छोटी छोटी गोलियां बना देगा, ठीक है। तो आपके पेट के अंदर जो, या आपकी आंतों के अंदर जो पानी है उन पर जाकर ये तैरेंगे अब इस तरीके से। तो ये वसा की छोटी छोटी गोलियां बना देता है, ठीक है। यही होता है पाइसीकरण, यही होता है वसा का पाइसीकरण। तो वसा के जो अणु हैं उनकी छोटी छोटी गोली बना देता है ये जो पितरस होता है, इसी को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ेगा और छोटी छोटी गोलाकार आकृति में उसको बिखेर देगा आपकी आंतों में, फैट को। तो फैट को तोड़ना शुरू कर देता है ये जो पितरस होता है, इसी को कहते हैं वसा की गोलाकार आकृति बनाना, बॉल्स ऑफ फैट,
ठीक है, आपके आंतों में छोटी छोटी वसा के पार्टिकल को गोलाकार आकृति में बिखेर देता है, जिससे उनका पाचन अच्छे से हो। ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है। इसी को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ये काम करता है पित्तरस। पित्तरस तो भैया लीवर जो है देखो कितना जरूरी है। कितने क्वेश्चन आपके लीवर से बन गए है ना। अब हमने बात करी कि जो आप लोगों का लीवर होता है, जब ये पित्तरस निकालता है, डेली निकलता है पित्तरस, कितना निकलता है, लगभग 600 ml निकलता है। 600 ml डेली निकल रहा है, 1 से 1.5 कप डेली निकल रहा है। तो मैम इसको कहाँ इकट्ठा करा जा रहा है, तो इसको इकट्ठा किया जाता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर जो कि आपकी पित्त की थैली होती है, देखो इस तरीके से, ये रही, ये तुम्हारा यकृत है ना, ये रहा, और ये रही इसके नीचे देखो पित्त की थैली, ये रही इसकी पित्त की थैली। और पित्त की थैली में कई बार स्टोन भी हो जाती है, पत्थरी, देखो ये रखी हुई पत्थरी, ये आप लोगों की पत्थरी है जो रखी हुई है। पित्त की थैली में कई बार पत्थरी हो जाती है, स्टोन हो जाती है ना मैम जी। पत्थरी किसके कारण होती है, जब आपके अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्सीलेट में बदल जाता है, उसी को कहते हैं पत्थरी। तो पत्थरी किस पदार्थ की बनी हुई होती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट की। कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती हैं पत्थरियाँ। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट ये बनाता है पत्थरी। और पत्थरी तो चलो हम बाद में पढ़ेंगे, वो तो एक अलग टॉपिक हो गया। अभी हम बता रहे हैं ये है पित्त की थैली बेटा, इसी को कहते हो पित्ताशय या पित्त की थैली। गॉल ब्लैडर कहते हैं इसको, गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर के अंदर ही क्या होता है, पित्त का संचय होता है। तो ये जो लीवर जब तुम्हारा पित्तरस बनाएगा, वो सारा पित्तरस इसमें डाल देता है और ऐसे ऐसे वो पित्तरस इसके अंदर ही इकट्ठा होता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी गॉल ब्लैडर। तो आपको कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि हमारा जो जो हमारा लीवर होता है, जब ये पित्तरस का संचय करता है तो पित्तरस को कहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। तो आप लोग कहते हो कि ये जो पित्तरस होता है इसका संचय होता है आपके गॉल ब्लैडर में। तो इस पॉइंट को भी अभी हम लिख के चलेंगे। आ जाओ, अब मैं इसको आपको लिखवा देती हूँ। तो इस पॉइंट को भी आप लोग लिखेंगे कि पित्तरस का संचय, ये सारे पॉइंट इकट्ठे करके लिखने हैं आपको जो मैंने लिखवा रही हूँ अभी तक। पित्तरस का संचय पित्ताशय में होता है। ठीक है, पित्ताशय, जिसको पित्त की थैली भी कहते हो, आपने कई बार सुना भी है, कई बार इसको निकाल भी देते हैं डॉक्टर, पित्ताशय में होता है। फिर उनको डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें घी तेल नहीं खाना, तुम्हारी पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ है, पित्त की थैली निकाल दी है, अब घी और तेल नहीं खाना, क्योंकि घी और तेल खाओगे तो वो पचेगा कैसे, क्योंकि पित्तरस जो था वो तो इकट्ठा इसी के अंदर होता था, ये तो निकाल दी, अब तो पित्त सीधा मूत्र के रास्ते बाहर निकलता है फिर। ठीक है, या सीधा आंतों में जाकर गिरेगा बेसिकली। तो अब ये आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पर स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है। आपको ये पूछा जाता है, बाइल जूस स्टोर्ड, बाइल जूस स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर जो होता है पित्त रस का संचय होता है। समझ में आ गई बात, बताओ, बोलो, कोई दिक्कत अब किसी को। हाँ जी, अरे भैया टाइम हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, बस टाइम हो गया, सही में टाइम हो गया, 1 मिनट एक्स्ट्रा भी हो गई। ठीक है बेटा, अब कल की क्लास में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो ऐसा पढ़ लो एक बार जो सारे एग्जाम क्लियर हो जाए, बार बार दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।